बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भाग्यशाली गुरुमुखों, अपने मन की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए, अपने मुख रचना को पवित्र करते हुए, अपने सन्मुख विराजमान श्री सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज की पावन सुंदर छवि को अपने हृदय रूपी मन मंदिर में बसाते हुए प्रेम सहित बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, संतों ने फरमाया है कि इस संसार में जितनी भी रचना है, जितना भी पसारा है, हम इन नेत्रों से जो देख रहे हैं ये सब स्वप्न मात्र है। क्यों? क्योंकि इसकी अपनी स्थिरता कुछ भी नहीं है। जैसे रात में इंसान स्वप्न देखता है और आंख खुलने पर अपनी सही स्थिति उसी स्थिति में पाता है, इसी तरह ये संसार भी स्वप्न मात्र है, इसकी असलियत कुछ भी नहीं है। जैसा कि बार बार हम पुस्तकों में, शास्त्रों में, भागवत में, पुराण में पढ़ते हैं कि ये एक ऐसी रचना है जिसको मन बार बार देख करके, बार बार इसका स्मरण करके इसमें ललित हो जाता है। क्योंकि 83,99,999 योनि हमने इसी मन माया के दायरे में जो बरती हैं, इसलिए ये मन इन मायावी वस्तुओं का इतना अभ्यस्त हो चुका है कि इनके दायरे से निकलना या इनको छोड़ना ये बहुत ही असंभव है। क्योंकि जब जिस भी इंद्रिय को, जिस भी हिस्से को इनका रस आना शुरू हो जाता है तो फिर ये बार बार उसकी चाहना करता रहता है। संत महापुरुष फरमाते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। जैसे लोहा लोहे को काटता है, इसी तरीके से मन की स्थिति भी है। जिस तरह हमने इस मन को माया के पदार्थों में लगाया है, उसी तरह हमने इस मन को माया की तरफ से पीट करके संत महापुरुषों की संगति में लगाना है। सत्पुरुषों की संगति में हमें क्या मिलता है, ये तो सत्संग में जाने से जीव अपने आप ही अनुभव करता है। सत्पुरुषों की संगत में रोशनी है, प्रकाश है, सत्यता है, जिसको हम सुनने पढ़ने से हमें अपनी असलियत का ज्ञान होता है। जब तक हमें सत्पुरुषों की संगति नहीं मिलती, तब तक ये जीव मनमुख नुगरा अवस्था में अपनी मनमानी करता रहता है। सारा संसार जितना भी ये दिख रहा है, ये सभी से अपना लगता है। परिवार, महलमाड़ियाँ और कुटुंब परिवार, रिश्तेदार सभी तो इसे अपने अपने लगते हैं, लेकिन ये अपने नहीं हैं। जैसे कि कई बार हमने सुना है कि बन जाते हैं रिश्तेदार जब जर पास होता है, टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। जब तक हमारी पोजीशन अच्छी दिखाई देगी, तब तक हमारे साथ मिलजुल के बैठने वाले दूर नजदीक के भी रिश्तेदार, सगे संबंधी, हम सब हमें अपना मानते हैं और हम उनको मानते रहते हैं। लेकिन जब हमारे पास किसी भी तरह से कमजोरी, गरीबी अगर आ जाए तो वही रिश्तेदार हमारे साथ छोड़कर दूर दूर भाग जाते हैं। तो फिर हमें इन झूठी वस्तुओं को त्याग देना चाहिए और इनसे उतना मतलब रखना चाहिए कि जैसे गुरु नानक देव जी ने हमारे मन को स्थिर करने के लिए, इसको सही रास्ते पर लाने के लिए ऐसे ऐसे मुहावरे, ऐसे ऐसे शब्द उच्चारण किए हैं
कि जिनको पढ़ने सुनने से हमारी आत्मा में मजबूती आती है। गुरु नानक देव कहते हैं कि जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गा भी निशाने, सुरत सबद भव सागर तरिए, नानक नाम बखाने। गुरु नानक देव कहते हैं कि जल के अंदर कमल का वृक्ष पौधा जमता है और वो हमेशा उसी से ही अपनी खुराक लेता है। उस जगह चाहे कितनी भी अथाह बाढ़ आ जाए, अथाह जल आ जाए, लेकिन वो जल उसमें कभी डूबता नहीं है, वो हमेशा जल के ऊपर रहता है। ये उसके अंदर परमात्मा की तरफ से ये कशिश है कि वो कभी जल में डूबता नहीं है। जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गा भी निशाने, एक मुर्गा भी पक्षी होती है, वो हर रुत में जल से आहार लेती है, लेकिन उसके शरीर पर ऐसी चिकनाहट होती है, ऐसी कशिश होती है कि पानी उस पर असर नहीं करता। और सर्दी के मौसम में भी वो जल से आहार लेती है, लेकिन उसे फिर भी सर्दी का कोई भी अभाव नहीं होता। सुरत सबद भव सागर तरिए, संत महापुरुष फरमाते हैं कि इसी तरह जैसे मुर्गा भी पक्षी, कमल का वृक्ष जो जल में रहता हुआ भी जल से निर्लेप रहता है, इसी प्रकार जब जीवात्मा चेतन है तो फिर जब जड़ योनि अपने आप को इस संसार सागर से निर्लेप रख सकती हैं, और पक्षी वो भी जड़ है क्योंकि उसके अंदर सिर्फ अपने पेट भरने का, अपने बच्चों का ज्ञान है, उसको परमात्मा का ज्ञान नहीं है। तो फिर जीवात्मा आजाद होते हुए भी फिर क्यों इसमें संसार में फंसे। इसी तरह हमें भी इस संसार में रहते हुए सत्पुरुषों की संगति ग्रहण करके, समय के महापुरुष को अपना इष्ट बना करके, उनके बताए हुए नियमों पर चल करके इस संसार के सारे काम करते हुए हमें अपनी आत्मा को सफल बनाना है, इस लोक, इस इंसान जन्म को सफल बनाना है, तभी तो इस इंसान की इंसानियत है। वरना तो जैसे सींग पूंछ के जानवर अपना गृहस्थी चलाते हैं, अपना पेट पालते हैं, अपनी मटर गश्ती करते हैं, इसमें इसी तरह इंसान भी अगर यही काम करे तो उसमें इंसान में उसमें क्या अंतर हुआ। तब तो उससे बेहतर पशु रहा, क्योंकि वो अपने किए हुए कर्मों का फल भोग रहा है। और इंसान जो है इसके अंदर दोनों शक्तियां हैं, जिससे कि ये अपने पिछले किए हुए कर्मों के फल को भोगता हुआ आगे के लिए अपना रास्ता साफ भी कर सकता है, अपना कर्म भी बना सकता है। तो फिर आज ही हम इस चीज का दृढ़ निश्चय कर लें कि जो हमारा जीवन गफलत में बीत गया उसका हम पश्चाताप ना करें, और आगे का जो शेष जीवन है उसे सत्पुरुषों की शरण संगति में लगा करके अपने मानव जन्म को सफल करने का प्रयास करें और महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त करने का यत्न करें। क्योंकि ये एक ही जन्म ऐसा है जिसमें जीवात्मा अपने आप को 84 लाख योनियों की कैद से आजाद कर सकती है, वरना कोई भी जन्म ऐसा नहीं है। क्योंकि हमने 83,99,999 योनियां माया के दायरे में बिताई हैं, तो इसलिए इस एक जन्म में मन का साथ छूटना इस जीवात्मा के लिए अति कठिन है, लेकिन छूट सकता है अगर कोई छुड़ाने वाला मिल जाए। समय के महापुरुष इससे हमें आजाद करने का बीड़ा उठाते हैं, रास्ता बताते हैं, नियम बताते हैं, जिससे कि ये जीवात्मा मन और माया के चंगुल से आजाद होकर के अपने सही मार्ग, अपने महापुरुषों के, अपने परमात्मा के रास्ते पर चल करके अपने परमात्मा में जा मिले। जैसे एक बूंद बादलों से गिरी हुई अगर वो मिट्टी में गिरती है तो कीचड़ बन जाती है, अगर वो गंदगी में पड़ती है तो उसमें दुर्गंध पैदा हो जाती है, और वो अगर समुद्र में पड़ती है तो वो मतलब जब समुद्र रूप बन जाती है, अगर केले के वृक्ष में पड़ जाती है तो वो कपूर बन जाती है।
जिस तरह के संगत में वो आती है उसी का रूप बन जाती है। और जब वे बादलों से गिरकर समुद्र में, नदी नालों में पड़ जाती है तो वो पानी अपना वही रूप बन जाता है जो उसके परमात्मा का होता है। जैसे आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा में और आत्मा में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वो सभी उसी परमात्मा के अंश हैं। कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये आत्मा जो है परमात्मा का अंश है, सुख का भंडार है, लेकिन उससे जुदा होकर के ये दुखी और परेशान रहता है, क्योंकि अपने अंशी से भी छुट करके, जैसे एक बच्चा मेले में अपने पिता की अंगुली पकड़े हुए और मेले को देख रहा है, लेकिन भीड़ में उसकी अंगुली, अपने पिता की अंगुली उसके हाथ से छूट जाती है और दोनों बिछड़ जाते हैं। और बिछड़ने के बाद पिता अलग उसको मतलब उसकी चिंता में रहता है कि बच्चा कहाँ गया, और बच्चा अलग रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, मेरा पिता कहाँ गया। इसी तरीके से आत्मा और परमात्मा का भी वियोग है। लेकिन जब समय आता है, जब परमात्मा की दया दृष्टि जीवात्मा पर उतरती है, तो ये संजोग बन जाता है किसी न किसी बहाने से, किसी संत महापुरुष के द्वारा या किसी सगे संबंधी के द्वारा ये आत्मा परमात्मा के दरबार में पहुंच जाती है और अपने परमात्मा से, समय के जो पूर्ण महापुरुष हैं, साकार रूप भगवान, उनको उनसे मिल करके ये इसकी आत्मा की जन्म जन्मांतरों की प्यास बुझ जाती है और ये अपने खोई हुई वस्तु को पा करके अपना भाग्य मनाती है, अपने अंदर में आनंद महसूस करती है और जन्म जन्म के लिए सुखी हो जाती है। इसीलिए भाग्यशाली गुरुमुखों, ये समय बहुत अनमोल है। इसका एक एक श्वास जो वृथा जा रहा है हमारा, वो हमें बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो भी गफलत में श्वास चले गए वो तो चले गए, लेकिन जो भी हमें अब महापुरुषों की शरण संगति में बैठ करके हमें इसका ज्ञान हुआ है, सत्संगत प्राप्त हुई है, सत्पुरुषों के नाम की बख्शीश प्राप्त हुई है, हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम अपने आप को, जैसे श्री आनंदपुर दरबार से समय समय पे महापुरुषों ने हमें हिदायत दी है कि श्री आरती पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन और ध्यान श्रद्धा से जो नित्य करे तो निश्चय हो कल्याण। श्री हजूर महाराज जी भी यही वचन फरमाते हैं कि कलयुग का समय बहुत विकट है, बहुत ही अत्यंत दुखदाई है, इसलिए 1 घंटा तो गुरुमुख पहले से ही भजन करते हैं और अब 1 घंटा और बढ़ाना है। जिसने इन श्री दरबार के नियमों का पालन किया और 2 घंटे रोज की भजन में अपना समय लगाया है, वो निश्चिंत रहे कि हम उसके इस लोक के भी और परलोक के दोनों के साथी हैं। वो निश्चिंत होकर के संसार में भी विचरण करे, संसार में भी अपना कार्यकाल करे और शरीर को छोड़ने के बाद भी वो निश्चिंत हो जाए, क्योंकि महापुरुषों के दावे हैं कि जिस जीव ने महापुरुषों की चरण शरण ग्रहण करके और अपने आप को महापुरुषों की चरणों में अर्पित कर दिया, वो तीनों लोकों में उसे कोई भी कष्ट देने वाला नहीं है। महापुरुषों के नाम से तो काल और मन माया सब भयभीत होते हैं, सब डरते हैं। इसलिए जिसने समय के महापुरुष को अपना रहबर बना करके, अपना इष्ट बना करके अपना जीवन यापन किया, उसने अपने तीनों लोक संवार लिए और उसने अपनी इंसान जन्म की असलियत को प्राप्त करके अपना जीवन सफल कर लिया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे